औरैया प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना में घायल लोगों ने सुनाई आप बीती। घाट के समीप मध्य रात्रि में अचानक हुई भगदड़ के कारण घायल हुए एक ही परिवार के 6 सदस्य। घायलों के अनुसार स्नान करके वापस लौट रहे लोगों के कारण हुई घटनास्थल पर काफी देर बाद पुलिस और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची। पीड़ित के अनुसार भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल था। घर आकर महाकुंभ में हुई घटना के संबंध में दी जानकारी। वही संबंध में बमरीपुर निवासी धीरेन्द्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे परिवार से 6 लोग गए हुए थे, 6 लोग दबे हुए थे। हम लोग एक दूसरे को बचा रहे थे, हमारे बच्चे साथ थे, पर हमारे चारों तरफ लोग थे। धीरेन्द्र पांडे से पूछने पर बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा धक्का मुक्की मेन घाट पर शुरू कर दी गई। हम लोग आधा 1 घंटा अपने बच्चों को बचाव करने में लगे रहे। इस दौरान और भी भाई आगे बचाने के लिए हम कुछ नहीं होने देंगे, पर वहीं एक टावर ऐसा था, वहां पर 2-4 लोग खड़े हुए थे, पर उनको बुलाते रहे। हो सकता है कि वह लोग भीड़ की वजह से नहीं सुन पाए हों। वहीं पर कुछ लोग फोटो भी खींच कर डाल रहे थे। 100 नंबर पर भी फोन किया, पर 1 घंटे बाद तत्कालीन पुलिस भी पहुंची और एम्बुलेंस भी पहुंची। यह सब हादसा हुआ लगभग 12:30 बजे। इस घटना में परिवार के 6 लोग घायल हुए और दबे हुए थे। सबसे ज्यादा घायल हमारी बड़ी बेटी हुई। जा रहे थे तब तो माहौल बढ़िया था, पर एकदम से धक्का मुक्की शुरू हुई। वहीं संबंध में महिला ने जानकारी दी, बताया कि वहीं पर हम लोगों को एक गेट के अंदर कर लिया गया और कहा गया कि जितनी जगह है उतने ही लोगों को हम बचा पाएंगे। भगदड़ करने वाले यहां पर घुस आ जाएंगे तो बचाने से क्या फायदा। वहीं बताया कि प्रशासन ने इतनी अच्छी रूल बनाए थे, जो लोग सो रहे थे उनको भी उठा रहे थे कि यहाँ पर पब्लिक निकल रही है, जिससे इन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन ने बहुत अच्छे रूल्स बनाए थे। जो हुआ है या सब दूसरे लोगों ने किया है। कुछ लोग जो गए हुए थे उनकी मंशा यही थी, पर प्रशासन की इतनी डील नहीं थी कि किसी को मार डालो। अगर प्रशासन लूज भी होता तो ऐसा नहीं करता, तो इतना इंतजाम करते क्यों। लगभग यह पूरी घटना 12:30 बजे रात्रि की थी। क्या नाम है आपका? ये घर है, धीरेन्द्र पांडे नाम है। और हमारे परिवार से 6 लोग थे वहाँ पे और 6 लोग दबे थे। अब एक दूसरे को बचा रहे थे। हम लोग जैसे बच्चे थे हमारे साथ, तो हम बच्चों को दबा रहे थे, लेकिन पब्लिक हमारे चारों तरफ थी। किस कारण की वजह से ये हादसा हुआ, भगदड़ हुई? आप तो वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ अनुमान है आपको? अब कारण क्या बताएं। कुछ लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया मेन घाट पे। वहीं पे धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। कोई धक्का मार रहा है तो कोई मार रहा है, हाथापाई कर रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ के प्रशासन के द्वारा कुछ आप लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई या वहाँ पर तत्काल ही पुलिस व्यवस्था कराई गई हो ताकि? तत्काल देखो, हम लोग कम से कम आधा 1 घंटा तक तो बचाव कार्य में लगे रहे, अपने बच्चों को बचाते रहे। ठीक है, उसी में और भी भाई आ गए सहायता के लिए। वहाँ पे जैसे जाने वाले थे, आप खड़े हो जाओ कि भाई हम बच्चों को बचा लेंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे। तो वहाँ फिर लोगों ने, वहाँ पे एक टावर ऐसा था, वहाँ पे 2-3-4 लोग खड़े थे टावर पे ऊपर। उन लोगों को बुलाते रहे, लेकिन उन लोगों ने भीड़ की वजह से नहीं सुन पाया। क्या नहीं सुन पाया ये हमें पता नहीं, लेकिन वहीं पे फिर लोग वहाँ फ़ोटो वोटो खींच के डाल रहे थे और फ़ोन भी किया। 100 नंबर पर फ़ोन किया। करीब 1 घंटे बाद में वहाँ तत्कालीन पुलिस भी पहुँची है और एम्बुलेंस भी पहुँची बाद में। जब ये हादसा हुआ तब कितना समय था वहाँ पर लगभग 12:30 होगा, 12:30 बजा था। रात का समय था। आपके यहाँ से कितने लोग घायल हुए? हमारे यहाँ तो समस्तीपुर। इस घटना में आपके परिवार के कितने लोग घायल हुए हैं? हम 6 लोग थे। अब दबे सारे थे, दब गए थे सारे। ज़्यादा सीरियस ज़्यादा सीरियस तो हमारी बड़ी बेटी है। उसमें कैसा माहौल था? उसमें जब आप लोग दबे थे कैसा माहौल था वहाँ पर? जा रहे थे तब तो बढ़िया था। जा रहे थे, वो एकदम से सर हुआ है धक्का मुक्की, एकदम से हुआ है। दंगा जैसा ही एकदम से शुरू हुआ है। आपको क्या लग रहा है, ये सुनियोजित था या किसी के द्वारा ये प्लान किया गया कि जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको परेशान करो, उनको प्रभावित करो? अब हम क्या बताएं आपको। दूसरे जो करवाया। हाँ, हम क्या बताएं आपको कि क्या था क्या नहीं था। हम लोगों को तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तब उन लोगों ने मुझे अंदर किया। तो वो लोग अच्छे थे, जितने लोगों को मतलब अंदर कर पाए उन्होंने उतनी पब्लिक को अंदर कर लिया और गेट बंद कर लिया कि बोले अब हमारे पास जितनी है ना उतने हम लोगों को बचा पाएंगे, इससे ज़्यादा तो यहाँ जगह नहीं, क्योंकि वो भगदड़ करने वाले यहाँ भी घुस जाएंगे, वहीं फिर वही हाल। यहाँ बचाने से फायदा क्या, वो यहाँ कर बैठेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये हादसा प्रशासन की एक नाकामी मानी जा सकती है? अब हम ये भी नहीं कह सकते, अगर नाकामी मानी जाए तो हम सर ये भी नहीं कह सकते। अगर नाकामी मानी जाए
तो उसका रीज़न ये है कि फिर उन्होंने और से छोर पब्लिक को कैसे मतलब उन्होंने डील किया है, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे थे तो प्रशासन ने वहाँ पे इतने अच्छे रूल बनाए थे, क्योंकि जो लोग सो रहे थे किनारे पर उन लोगों को उठा भी रहे थे कि भाई पब्लिक निकल रही है, इनको दिक्कत ना हो, धक्का मुक्की ना हो। तो प्रशासन ने इस बात पे वहाँ पे बहुत अच्छे रूल बनाए थे। लेकिन जो हुआ है सब ये मतलब दूसरे लोगों ने किया हुआ है। ये उन लोगों कुछ लोग जो गए थे ना मतलब करने के लिए, उनकी मंशा यही थी। प्रशासन की तरफ से ये इतना ढील थोड़ी ना था कि किसी को मार डालो, या मतलब अगर वो प्रशासन इतना लूज भी होता तो ऐसा थोड़ी ना करता, मतलब तो फिर वो इतना इंतजाम करते क्यों। लगभग पुलिस कितनी देर बाद पहुंची थी वहाँ पर? अब पुलिस सर ऐसा था, ये सब कुछ हो गया जब वहाँ पे सूचना पहुंची। देखो सर हमारे पास टाइम टेबल तो नहीं बता सकते, क्योंकि हम खुशी मुसीबत में थे। अगर कहीं अच्छे खड़े होते तो हम इसका भी टाइम आपको बता सकते थे। ठीक है, हम तो अपनी मतलब रात की घटना होगी। हाँ, ये मान लो जो 12:30 बजे लगभग आधी रात थी। बस हम टाइम नहीं आपको क्लियर दे सकते हैं, क्योंकि हम अपनी खुद समस्या में फंसे। मरने वाला टाइम नहीं बता सकता कि इतना टाइम हम मतलब हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे। मरने वाला टाइम नहीं बता सकता है। ठीक।